जय माता दी दोस्तों यारों, वैसे तो भारत में डरने के लिए बहुत सी बातें हैं, परंतु भूत ऐसा नहीं कि हमारे लिए डराने ही बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात वो ये कि एक खास फ्रिक्वेंसी में जब हम होते हैं, दिन हो या रात, तभी ऐसे अनुभव हमें होते हैं। ये केवल कुछ सेकंड के ही होते हैं। बात सिर्फ मानसिक आत्मिक बल की है। अगर वो मजबूत है तो फिर हम डर नहीं सकते, और कोई परिस्थिति आती भी है तो घबराएंगे नहीं। केवल भूत ही क्यों, अगर कोई सही तरीके से देवी और योगनी साधना करता है तब भी डरना जरूरी है। ये कुछ ऐसी एंटिटी है जो अप्रत्यक्ष रूप से हानि कर सकती है, जैसे बीमार हो जाना, दुर्घटना हो जाना, पैसे की हानि हो जाना जिसका कोई कारण ही समझ ना आए। लेकिन हाँ, पृथ्वी पर कुछ ऐसे स्थान भी है, अगर वहां जाते हैं तब कुछ विशेष सावधानी की जरूरत है। ऐसे में जान पर तो नहीं बनेगी, पर मानसिक स्थिति जरूर बिगड़ सकती है। फिर सावधानी बहुत जरूरी है। मैं एक उदाहरण देता हूँ मेरे जीवन का। जब मैं कॉलेज 2 में था तब भोपाल के अरेरा कॉलोनी में एक रूम किराए से लिया। मेरे साथ एक फ्रेंड भी था। मकान मालिक टोना टोटका करता था। ये बात हमें पहले दिन रात में ही समझ आ गया था। वो खुद आर्थिक तंगी से जीवन जी रहा था। उसकी पत्नी के हिसाब से पहले सब ठीक था, पर इनको ये साधना सिद्धि का चस्का लग गया और धीरे धीरे कब कर्ज में डूब गए पता ही नहीं चला। छोटे भाई से लड़ाई आदि। हम दोनों उस रूम में बस 20 दिन ही रह पाए, लेकिन अपनी कॉशन मनी वापस लेने हमें कई बार चक्कर लगाने पड़े। एक दिन मकान मालिक ने पैसे दे ही दिए। उसने ठीक रात को 8 बजे हमें बुलाया और बाहर खुद नहीं आया, बल्कि अपनी छोटी बच्ची से पैसे हमें दिलवाए। मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई ये 1600 रुपए हम आज ही खर्च कर देते हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। दोस्त बोला, भाई रात हो गई है, एक साथ 1600 कहाँ खर्च कर दे, कल चल के कपड़े ले लेते हैं। अगली सुबह मेरे दोस्त का लेफ्ट हाथ का अंगूठा फ्रैक्चर, बाद में पता चला सूज गया, पता नहीं कैसे, जबकि हम रात को सीधा दूसरे रूम आए थे। उसको हॉस्पिटल छोड़ मैं अपनी बाइक की सर्विस करवाने निकला तो रास्ते में खाली सड़क पर मेरी बाइक को पीछे से एक मारुति वैन ने टक्कर मार दी। हाथ पूरा छिल गया, घुटने में भी चोट आए और गाड़ी की तिरछी हो गई। सर्विस सेंटर ले गया, ठीक 800 रुपये बिल मेरा बना और ठीक 800 मेरे हॉस्पिटल गए मित्र का। मेरे मित्र ने बाएं हाथ से ही उस मकान मालिक से पैसे लिए थे। मैं करीब 8 साल भोपाल में रहा हूं और आपको बता दूं, ईश्वर की कृपा की ये मेरा एकमात्र एक्सीडेंट हुआ था। धन्यवाद। भूत प्रेत आखिर आग और लोहे से क्यों डरते हैं? क्या हमें भूत प्रेतों से वास्तव में डरना चाहिए? वैसे तो भारत में डरने के लिए बहुत सी बातें हैं, परंतु भूत ऐसा नहीं कि हमारे लिए डराने ही बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात वो ये कि एक खास फ्रिक्वेंसी में जब हम होते हैं, दिन हो या रात, तभी ऐसे अनुभव हमें होते हैं। ये केवल कुछ सेकंड के ही होते हैं। बात सिर्फ मानसिक आत्मिक बल की है। अगर वो मजबूत है तो फिर हम डर नहीं सकते, और कोई परिस्थिति आती भी है तो घबराएंगे नहीं। केवल भूत ही क्यों, अगर कोई सही तरीके से देवी और योग में साधना करता है तब भी डरना जरूरी है। ये कुछ ऐसी एंटिटी है जो अप्रत्यक्ष रूप से हानि कर सकती है, जैसे बीमार हो जाना, दुर्घटना हो जाना, पैसे की हानि हो जाना जिसका कोई कारण ही समझ ना आए। लेकिन हाँ, पृथ्वी पर कुछ ऐसे स्थान भी है, अगर वहां जाते हैं तब कुछ विशेष सावधानी की जरूरत है। ऐसे में जान पर तो नहीं बनेगी, पर मानसिक स्थिति जरूर बिगड़ सकती है। फिर सावधानी बहुत जरूरी है। मैं एक उदाहरण देता हूँ मेरे जीवन का। जब मैं कॉलेज 2 में था तब भोपाल के अरेरा कॉलोनी में एक रूम किराए से लिया। मेरे साथ एक फ्रेंड भी था। मकान मालिक टोना टोटका करता था। ये बात हमें पहले दिन रात में ही समझ आ गया था। वो खुद आर्थिक तंगी से जीवन जी रहा था। उसकी पत्नी के हिसाब से पहले सब ठीक था, पर इनको ये साधना सिद्धि का चस्का लग गया और धीरे धीरे कब कर्ज में डूब गए पता ही नहीं चला। छोटे भाई से लड़ाई आदि। हम दोनों उस रूम में बस 20 दिन ही रह पाए, लेकिन अपनी कॉस्ट मनी वापस लेने हमें कई बार चक्कर लगाने पड़े। एक दिन मकान मालिक ने पैसे दे ही दिए। उसने ठीक रात को 8 बजे हमें बुलाया और बाहर खुद नहीं आया, बल्कि अपनी छोटी बच्ची से पैसे हमें दिलवाए। मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई ये 1600 रुपए हम आज ही खर्च कर देते हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। दोस्त बोला, भाई रात हो गई है, एक साथ 1600 कहाँ खर्च कर दे, कल चल के कपड़े ले लेते हैं। अगली सुबह मेरे दोस्त का लेफ्ट हाथ का अंगूठा फ्रैक्चर, बाद में पता चला सूज गया, पता नहीं कैसे, जबकि हम रात को सीधा दूसरे रूम आए थे। उसको हॉस्पिटल छोड़ मैं अपनी बाइक की सर्विस करवाने निकला तो रास्ते में खाली सड़क पर मेरी बाइक को पीछे से एक मारुति वैन ने टक्कर मार दी। हाथ पूरा छिल गया, घुटने में भी चोट आए और गाड़ी की तिरछी हो गई। सर्विस सेंटर ले गया, ठीक 800 रुपये बिल मेरा बना और ठीक 800 मेरे हॉस्पिटल गए मित्र का। मेरे मित्र ने बाएं हाथ से ही उस मकान मालिक से पैसे लिए थे। मैं करीब 8 साल भोपाल में रहा हूं और आपको बता दूं,
ईश्वर की कृपा की ये मेरा एकमात्र एक्सीडेंट हुआ था। धन्यवाद। क्या भूत प्रेत होते हैं? यदि हाँ तो लोग उनसे इसलिए डरते हैं कि वो उन्हें भयानक मौत देंगे, पर वो मरने वाले भी भूत बनकर अपना हिसाब बराबर क्यों नहीं करते? अगर आप मेरी निजी राय पूछे तो मैं भूत प्रेत पर नहीं विश्वास करता, ना ही मुझे उनके अस्तित्व पर यकीन है। मैंने काफी साल मेरे दोस्तों के साथ भूत प्रेत खोजने की कोशिश की है, पर हम लोग हर बार असफल रहे हैं। मैंने काफी बार मेरे दोस्तों के साथ ओइजा बोर्ड का भी इस्तेमाल किया हुआ, पर ना ही हमें कुछ दिखाना महसूस हुआ। मैं भारत के सबसे डरावने किले में भी 2 बार गया हुआ हूँ, भानगढ़ किला, पर वहां भी मुझे कुछ नहीं दिखाना महसूस हुआ। भूत के अस्तित्व पर कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी नहीं है। भूत कैसे डराते हैं? भौ की आवाज निकाल के भूत किन किन चीजों से डरते हैं? क्या भूत प्रेत भी काम वासना के भूखे होते हैं? क्या भूत प्रेत किसी महिला से सहवास कर सकते हैं? नकारात्मक ऊर्जा और भूत प्रेत क्या होता है? धन्यवाद अनुरोध के लिए। बचपन से ही नकारात्मक ऊर्जा और भूत प्रेत के बारे में सुनती आई हूँ, दादाजी, दादी, नानाजी, नानी आदि से। ईश्वर भी तो ऊर्जा ही है और इसे हम सकारात्मक ऊर्जा की संज्ञा देते हैं। ठीक इसी प्रकार बुरी शक्तियां और भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा है। मैंने स्वयं अपने बेटे को एक रोशनी के रूप में देखा था, बिल्कुल मेरे पलंग के बगल में वो था। मुझसे कहा, मम्मा आप रोना बंद करो, मैं आ रहा हूँ। और दूसरे दिन जब मैं थायराइड टेस्टिंग के लिए गई तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आज फिर से पुनर्जन्म के रूप में वो बिल्कुल वही चेहरा के साथ मेरे पास है। हमारे हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है, जिनमें भूत प्रेत भी एक योनि है। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। हिंदू धर्म में मनुष्य के गति और कर्म के अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया है: भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्मराक्षस, वेताल। भूत सबसे शुरुआती पद है। जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। भूत वे मनुष्य बनते हैं जिस किसी की मृत्यु से पहले कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती और वो पुनर्जन्म के लिए स्वर्ग या नरक नहीं जा पाते, वो भूत बन जाते हैं। या जिसकी असमय या अकाल मृत्यु होती है। कुछ दिव्य आत्माएं भी है जो भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भधारण कर मानव बन जाते हैं। भूत प्रेत प्रायः उन स्थानों में दृष्टिगत होते हैं जिन स्थानों से मृतक का अपने जीवन काल में संबंध रहा है या जो एकांत में स्थित है। बहुत दिनों से खाली पड़े घर या बंगले में भी भूतों का वास हो जाता है। हिंदू धर्म अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं किया जाता, क्योंकि रात्रि में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। ज्यादा शोर, उजाला और मंत्र उच्चारण से यह नकारात्मक शक्तियां दूर रहते हैं। इसीलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज्यादा पसंद है और अमावस्या को यह मजबूत स्थिति में रहकर सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत प्रायः उन स्थानों में दृष्टिगत होते हैं जिन स्थानों से मृतक का अपने जीवन काल में संबंध रहा है या जो एकांत में स्थित है। बहुत दिनों से खाली पड़े घर या बंगले में भी भूतों का वास हो जाता है। इनसे बचने के उपाय: नदी, पुल पार करते समय भगवान का स्मरण जरूर करें। एकांत में यात्रा करते समय पवित्रता का ध्यान रखें। ऐसे स्थान पर न जाएं जहां पर तांत्रिक अनुष्ठान होता हो। भूत भागाने वाले सभी स्थानों से बचकर रहें, क्योंकि यह धर्म और पवित्रता के विरुद्ध है। भूत प्रेत से बचने के लिए ऐसे कोई से भी टोने टोटके न करें जो धर्म विरुद्ध हो सकता है आपको इससे तात्कालिक लाभ मिल जाए, लेकिन अंततः जीवन भर आपको परेशान ही रहना पड़ेगा। अपने घर और जीवन में पवित्रता का ध्यान रखें। सुबह शाम ईश्वर की उपासना और दीप कपूर जलाएं। सकारात्मक विचार रखें। 25/04 दोपहर के 3:36। बलिराम कुशवाहा। आधुनिक की परिभाषा क्या है? क्या पश्चिमी ज्ञान को प्राप्त कर लेना और सिर्फ उसे ही सही मान लेना ही आधुनिकता का प्रमाण पत्र है? और यदि ऐसा है भी तो भी मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। इसके विपरीत मैं खुद को सनातनी कहने में ही गर्व का अनुभव करूंगा, चाहे पूरी दुनिया ही मेरा मजाक क्यों न उड़ाए। अब आपके प्रश्न पर आता हूं। लोगों को अपने जीवन के सवालों का उत्तर चाहिए। हर समस्या का समाधान चाहिए, चाहे जहां से प्राप्त हो जाए। मैं आशा करता हूं कि विकसित देशों में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत अधिक आधुनिक है। उनके पास लेटेस्ट तकनीकें हैं। उनका मन कभी परेशान नहीं होता होगा, इसलिए उनके लिए गीता और वेद जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ महज एक कहानी की किताब है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप जैसे लोगों को फिर से सोचने की जरूरत है। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान क्यों दिया? अथर्ववेद में मंत्रों पर गहन प्रकाश क्यों डाला गया है? रुद्र को हनुमान जी के रूप में क्यों अवतार लेना पड़ा? अगर सतयुग में हनुमान जी जीवित थे तो वो आज भी जीवित होंगे, क्योंकि वो अजर अमर है, चिरंजीवी है।
लेकिन इसका अनुभव कोई सच्चा साधक या भक्त ही कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई भी इंसान दूर से ही किसी नदी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकता। बहुत सारे लोग यही गलती कर रहे हैं, बिना कोई प्रयोग के ही अपने अनुमान के आधार पर ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं प्रकाश को तो मानता हूं लेकिन अंधकार को नहीं मानता, अगर कोई कहता है कि इस दुनिया में अच्छे लोग तो हैं लेकिन मैं बुरे लोगों को नहीं मानता, तो वो सिर्फ अंधेरे में ही जी रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि आप इस तरह के तथ्यों पर यकीन करें, लेकिन ये बिल्कुल अनिवार्य है कि जितना हो सके सकारात्मकता को अपने जीवन में बनाए रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा न कर सके तो उसी समय से नकारात्मकता आएगी और आधुनिकता में इतनी शक्ति नहीं कि वो आपको उससे बचा सके। हमें ये निश्चित रूप से याद रखना चाहिए कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तो आप पढ़ ही रहे होंगे और दूसरे के बारे में मैंने इशारों में बहुत कुछ बता दिया है। और अगर इसके बारे में अधिक जानना हो तो परामनोविज्ञान, अथर्ववेद पढ़ें और किसी नाथ संप्रदाय के साधक से संपर्क करें। आपको सत्य की जानकारी हो जाएगी, ऐसी आशा है। जय माता की।